अब जो सैफ विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करना। यह भी एक गंभीर समस्या है जो देश के हर राज्य को एक न एक दिन इसका सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु आज हमारे देश का सबसे कर्जदार राज्य है, जिस पर सबसे ज़्यादा लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जोसेफ विजय अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसा लगाएंगे कहां से। कुछ आंकड़े देखिए। जो विजय ने जो वादे किए उन्हें पूरा करने के लिए हर साल लगभग 1 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जबकि तमिलनाडु सरकार की एक साल की कुल आमदनी ही लगभग 300 करोड़ है। तो इसमें से 1 लाख तो आप सिर्फ वादे पूरे करने के लिए निकाल लीजिए, यानी राज्य की कुल आमदनी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने में चला जाएगा। अब इन वादों पर नजर डालिए। नई जो दुल्हन है, जिन लड़कियों की नई नई शादी होगी, उन्हें हर दुल्हन को 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। हर बच्चे के जन्म पर उसे सोने की अंगूठी दी जाएगी। तमिलनाडु में हर साल लगभग 8.4 लाख बच्चों का जन्म होता है। इसके अलावा राज्य में बड़ी संख्या में शादियां भी होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, और यह तब होगा जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। जितनी बार आप सोना खरीदेंगे, आप समझ लीजिए आप देश को नुकसान करेंगे। हर परिवार को साल में 6 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, जबकि एलपीजी सिलेंडर की कमी आने वाले समय में हो सकती है। ईरान युद्ध की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं को हर बच्चे के लिए हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि बच्चे स्कूल जाना न छोड़ें। यह इंसेंटिव है, यानी अगर किसी महिला के 3 बच्चे हैं तो उसे हर साल 45,000 मिलेंगे। महिलाओं को हर महीने 2,000 दिए जाएंगे, और बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 4,000 मिलेंगे। कृषि मजदूर को हर साल 10,000 मिलेंगे, और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लोन और छात्रवृत्ति जैसे कई और नई घोषणा की गई है। जोसेफ विजय की घोषणा पत्र में कई वादे सामाजिक तौर पर बड़े आकर्षक दिखे हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल काम होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से। सोने की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही है, सोने की कमी हो रही है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। तेल और गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है। ऐसे में हर परिवार को हर साल 6 एलपीजी सिलेंडर आप कहां से लाकर देंगे। अब जरा तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति देखिए। तमिलनाडु पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु पर लगभग लाखों करोड़ का कर्ज था। 2020 से 21 में बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया। 2024 में यह कर्ज बढ़कर 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया, और आज तमिलनाडु का कर्ज उसकी जीडीपी का 26% हो चुका है। 2023 में तमिलनाडु की आमदनी 64,000 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 3,31,000 करोड़ हो गई। लेकिन जिस अनुपात में तमिलनाडु का कर्ज बढ़ रहा है, उस अनुपात में उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही। ऐसे में जोसेफ विजय के लिए अपने चुनावी वादों को पूरा करना एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। तो तमिलनाडु में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। अगर आप तमिलनाडु को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी तमिलनाडु की राजनीति में चल रही है। और जब जोसेफ विजय एक फिल्म स्टार के तौर पर बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते थे, रोल्स करते थे, गरीबों के मसीहा बनते थे, एक दिन में चुटकी बजाते ही गरीबों की सारी समस्याओं का सुलझा दिया करते थे। फिल्मों में अक्सर यह दिखाया जाता है कि हीरो मुख्यमंत्री बन जाता है, हीरो किसी बहुत बड़े पद पर आ जाता है, और फिर हीरो जो होता है वो सब कुछ ठीक कर देता है। अब उनके असली जीवन में वो एक फिल्म स्टार से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब यह देखना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आगे की जो स्क्रिप्ट है वह फिल्मी स्टाइल में चलेगी, या फिर उन्हें हकीकत में कुछ और ही करना नजर आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।